हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, हम सिलेक्शन बैच जो हमने फ्री में यूट्यूब पे चलाया हुआ था उसका हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर जो है एनालॉजी, जिसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है सादृश्यता। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं एनालॉजी को सादृश्यता। सादृश्यता शब्द ही अपने आप में अपना अर्थ बता रहा है। जैसे क्या बता रहा है, सा का अर्थ हम किससे लेते हैं? समान से लेते हैं, यानी इसकी इक्वलिटी यानी बराबर से लेते हैं, जो इसके समान होता है। दृश्यता का अर्थ किससे होता है? देखने से होता है, यानी जिसके समान दिखाई दे उसका अर्थ कहते हैं सादृश्यता होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी। यानी जो टर्म और कंडीशन इसके अंदर फॉलो हो रही है और टर्म और कंडीशन फॉलो होने के बाद ये रूप हमारे सामने आया है, वही सेम टू सेम लॉजिक लगने के बाद, टर्म और कंडीशन फॉलो होने के बाद अगला रूप हमारा यहाँ पे इसके सामने आना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? सादृश्यता बोलते हैं, यानी बिल्कुल उसके समान दिखाई देने वाला। चाहे वो अपने किसी भी आकार के अंदर भी समान हो सकता है, चाहे वो अपने कुछ अर्थ के आधार पर भी समान हो सकता है, चाहे वो क्या हो सकता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से वो समान हो सकता है। ठीक है, हमें इसमें समानता देखनी है, क्या समानता है इसके अंदर। और एक में इसमें समानता मिलेगी, बाकी तीनों के होंगे भिन्न होंगे। तो अगर हम देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की मदद से आप कुछ बेहतर तरीके से इसको क्या है समझ पाओगे। और मैंने ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू रखे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है भाई, ए वाई आर आर जे सी का संबंध सी ए टी टी एल ई से है। यानी कहने का अर्थ क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ है। कैसे है देखते हैं। तो इसमें देखो, ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे आता है। ये सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो इसमें क्या कर रखा है? 1 से 3 का अर्थ है इन्होंने 2 बढ़ा रखी है। वाई 25 पे आता है, एक इस पे आता है 27 पे आता है। तो इसमें क्या कर रखा है? इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? इसमें क्या है? 2 प्लस करके। देखिए, हमने 2 कंडीशन बताई थी। मैंने कहा था भाई ए से लेके जेड तक है, यानी ये 1 पे आता है, ये 26 पे। अगर दोबारा हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो ए दोबारा आ जाएगा, फिर बी सी डी, इस तरीके से क्या है ये पैटर्न चलता रहेगा। तो 26 के बाद क्या आना चाहिए? 27, उसके बाद 28, ये इसका हो गया, ये 28 बी का नंबर हो गया, 29 किसका हो गया? सी का, और डी का कितना? 30, ई का कितना? 31, एफ किसका? 32। इस तरीके से आगे अगर जी होता तो आगे 33। इस तरीके से नंबर चले जाते हैं। तो जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, पहले भी मैंने जो लेसन रखा था। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 18 पे आता है, 18 और 2 20 होता है, यानी +2 कर रखिए। तो ये भी 18 पर आता है, 18 और 2 कितने होते हैं? 20। तो इसमें भी क्या है? +2 है। ये क्या है? जे 10 पे आता है, ये एल 12 पे आता है, तो इसमें भी क्या है? +2 है। ये सी है और ये ई है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे, तो प्लस क्या है? 2 यहाँ पे। तो हमें क्या पता चल लगा, अभी एक पैटर्न है, एक समान संख्या ली गई है 2, और उसको क्या किया गया है? अगली संख्या में जोड़ा गया है। तो ऐसा ही संबंध अब इसके साथ बनाएंगे। तो इसमें देखो, ये 14 पे है और 14 में 2 जोड़ेंगे तो होता है 16, और 16 पे क्या आता है? पी आता है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? पी मिलेगा। तो ये ऑप्शन में पी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें पी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इस ऑप्शन में क्या है? पी है। इस ऑप्शन में ओ है। तो हमें बाकी क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो एग्जाम अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और सेम स्टेटमेंट थी यही, और यही ऑप्शन थे, तो आप मात्र इसको क्या है 5 सेकंड में कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो जैसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखने पे पता चलता है, तो इसमें क्या दे रखा है? तो हमें ये दे रखा है ड्राइव। ड्राइव को क्या लिख रहा है? ई टी एल जेड जे लिख रखा है। तो उसका संबंध बताना है बीईजीएम से किस प्रकार होगा। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये सर कितने पे आता है? ये आता है सर 4 पे, और ये आता है ई 5 पे। तो कितना प्लस कर रखा है? 1 प्लस कर रखा है। अगर हम बात करें आर की और ये टी की, तो इसमें कितना प्लस है? ये 18 पे आता है, ये टी 20 पे आता है, तो कितना प्लस है? 2 प्लस है। तो आई कितने पे आता है? आई आता है 9 पे, और एल आता है 12 पे, तो ये कितना प्लस है? ये है 3, क्योंकि 9 और 3 है 12। ये ई 5 पे आता है, इससे पहले क्या है? वी आएगा। तो वी क्या है? वी 22 पे आता है, और जे कितने पे आता है? 26 पे आता है। तो कितना प्लस है? 4 प्लस है। तो ये क्या है? ई और जे। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, तो कितना प्लस है? 5। हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है?
कि पहले एक प्लस है, फिर कितना प्लस है 2, फिर कितना प्लस है 3, फिर कितना प्लस है 4, फिर कितना प्लस है 5। इस तरीके से वो नंबर प्लस करता हुआ चला जा रहा है। पहले एक संख्या को लेकर उसको प्लस कर रहा था, अब सीरीज के अंदर प्लस कर रहा है। तो आगे वाले सवालों में क्या कर सकता है, वो जैसे जैसे प्लस करता है वैसे वैसे माइनस भी वो कर सकता है। तो जैसे बात करते हैं प्लस की, तो हमने क्या देखा, इसके अंदर एक बढ़ाओ, एक बढ़ाने पे क्या आएगा, सी आएगा। तो इसके अंदर तो सी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, एक बढ़ाने पे सी। इसके अंदर दो बढ़ाएंगे तो ई 5 पे आता है, 5 2 7, सी के बाद क्या आएगा जी, तो सी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है एच, तो ये भी गलत है। उसके बाद जी 3 पे आता, जी आता है 7 पे, और 7 में कितना बढ़ाए, 3 बढ़ाए, क्योंकि इसमें एक बढ़ाया था, इसमें 2, इसमें 3, तो क्या आएगा जे आएगा 10 पे। तो 10 पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इस ऑप्शन पे क्या है आई दे रखा है, तो आई क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि वाई डब्ल्यू यू एस क्यू ओ एम के का संबंध है, इस तरीके से दे रखा है। तो जेड एक्स बी टी का संबंध क्या है, तो देखिए वाई वाई जो माइनस कर रखा है 25 पे आता है, 25 में से आप 17 घटाओगे तो -8 कर रखा है, यहाँ पे कितना 8, -8। डब्ल्यू में से कितना माइनस कर रखा है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ये 15 पे आता है, तो कितना है माइनस का है, क्या है माइनस का 8। सभी क्वेश्चन में क्या है, देखो आगे भी 21, ये 13 -8 हो रहा है, यहाँ पे भी इसमें क्या है, ये 19 पे आता है, ये 11 पे आता है, तो -8। तो हम क्या समझे भी -8 -8 इस तरीके से कर रखा है। तो 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, एल आएगा 12 पे। तो एक ही ऑप्शन है जिसपे क्या है, एल दे रखा है, बाकी घटा के देख लेना। 26 में से 8 घटाएंगे 18, ठीक है। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आई होगा स्टूडेंट, ए आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं, टोटल वोवल्स होते हैं यानी स्वर होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21 यानी व्यंजन। टोटल लेटर कितने होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। तो ए आई ओ यू का संबंध दे रखा है, तो देखिए हमें क्या है, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू यानी अपोजिट करके लिख रखा है। तो आई दे की एल एम का अपोजिट करके आप लिख दीजिए, यानी सबसे पहले आना चाहिए एम, उसके बाद एल, तो एम के बाद आना चाहिए एल, तो एम के बाद एक ही ऑप्शन है जो एल दे रखा है। बाकी आगे भी आप चेक कर सकते हैं, पूरा डेटो सेम सवाल दे रखा है। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करें, तो उसमें क्या है, अपोजिट दे रखा है। जैसे बी का अपोजिट तो बाई, बाई यानी इन दोनों का जोड़ कितना है, 27। तो इन दोनों का भी जोड़ कितना बढ़ता है, 27, यानी अपोजिट है। इन दोनों का भी जोड़ 27 बढ़ता है, यानी ई 5 पे आता है, बी 22 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 16 पे आता है, 27 बढ़ता है। तो सभी का जोड़ क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो 26 में ए के अंदर 26 जोड़ने पे 27 बन जाएगा, और 27, या हम कह सकते हैं जेड जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, लेकिन एफ का जो अपोजिट होता है यू, यानी एफ कितने पे आता है, एफ 6 पे आता है, 21 और 6 27, तो 21 पे क्या आना चाहिए, यू। तो इसी ऑप्शन में यू है, इस ऑप्शन में ई है, तो ये दोनों पहले ही गलत थे। इसका संबंध देखिए क्या है, इसका अपोजिट दे रखा है, ई का अपोजिट होता है बी, इन दोनों का जोड़ 27 है, इन दोनों का जोड़ क्या है 27 है, और इन दोनों का जोड़ 27 है। तो हमें क्या देखने को मिला भाई, अंदर वालों का संबंध अंदर से है, बीच वाले का संबंध बीच से है, बाहर वाले का संबंध है बाहर से। तो अंदर वाले का संबंध अंदर से, तो जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, बीच वाले का संबंध बीच से, तो उसका एच का अपोजिट होता है एस, और एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक ही ऑप्शन था। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते थे अपोजिट देखकर। डेलिकेट, इसके अंदर क्या अभी थोड़ी सी जो इंग्लिश की जो नॉलेज है वो आपको चाहिए। जैसे डिलेट का लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है, तो इनलार्ज का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का विस्तारित करना होता है, यानी बढ़ाना चढ़ाना होता है इस चीज का अर्थ। तो हमारा क्या है, ये एक्सपेंड करना भी क्या होता है, किसी चीज को विस्तृत आकार या रूप देना होता है। श्रिंक का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को सिकुड़ना, सिकुड़ना यानी छोटा करना उस चीज को। तो क्या हो जाएगा इसका इनलार्ज का
ये हमारा हो जाएगा सिंक्रोज, क्योंकि विघटन का अर्थ भी विस्तृत होता है, चौड़ा करना होता है, कैलकुलेट का अर्थ ये होता है, तो इसका अपोजिट दे रखा है। इनलार्ज का अर्थ होता है किसी चीज को बड़ा करना, और श्रृंखला शब्द क्या होता है, इसका अर्थ है सिकुड़ना, किसी चीज को छोटा कर देना। अगर हम बात करें स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पे आगे वाले में, तो देख रखा है हमें कि क्या है, ये चार शब्द दे रखे हैं CART, इसका लिख रखा है आगे वाला शब्द को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया है, और इसमें क्या करते हैं FOUR, चार शब्द है तो आगे वाला ये शब्द है F, ये गायब हो जाएगा, जैसे C गायब हुआ था, तो बाकी क्या आना चाहिए OUR, तो क्या आना चाहिए OUR आना चाहिए, OUR आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे, तो जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है, ये क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है हमारा 6 की जो पावर दे रखी है हमें 3, यानी 216 होता है, यानी F किस पे आता है, 6 पे आता है, और 6 की जो पावर 3 होती है वो कितना होता है 216, यानी कहने का अर्थ क्या है, भी 6 की मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं 6 में 3 टाइम कर रहे हैं, तो हमें 216 प्राप्त हो रहे हैं। तो L क्या होता है, इसका दुगना होता है, तो L पे आता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो इकाई अंक लेकर करेंगे हम, इकाई अंक का अर्थ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लास्ट में कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 1728, यानी ये क्या है 12 की क्यूब है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो ये दे रखा है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो रुष्ट है इसका संबंध इससे दे रखा है 9, 6, 8, 7 से, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना कि TSUR का संबंध किससे होगा। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये जो शब्द है ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट आप इसको कर दो, क्योंकि R यहाँ पे है तो R लास्ट में चला गया, तो 9 यहाँ पे है तो 9 लास्ट में चला जाएगा, और 7 पहले नंबर पे आ जाएगा, तो सबसे पहले आना चाहिए 7, 8, 6, 9, 7, 8, 6, 9, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए क्वेश्चन को, इसको देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन को देखने पे हमें ये पता चल रहा है भाई इसका संबंध इसी दे रखा है कि ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 13 और 2 15, यानी ये क्या है MOQS, ये 2 प्लस करके, क्योंकि 13 पे आता है ये 15 पे आता है तो कितना प्लस 2 प्लस, ये 15 पे आता है ये 17 पे आता है तो कितना प्लस 2 प्लस, ये 17 पे आता है ये 19 पे आता है तो कितना प्लस 2 2, यानी सभी में क्या है 2 2 बढ़ा के दे रखे हैं, तो हमें इसमें भी देखो 2 2 बढ़ा के दे रखे हैं, यानी ACEG, यानी ये इसमें 2 प्लस किए हुए हैं, इसमें भी 2 प्लस है, तो इसमें भी क्या है 2 प्लस है, तो हमें क्या बताना, देखो इसमें भी क्या 2 प्लस है, हाँ जी बिल्कुल PRTV, तो इसमें भी 2 प्लस है, R 18 और तो 20, इसमें भी 2 प्लस है, 20 और 2 22, इसमें भी क्या है 2 प्लस है, तो हमें देखना है किसमें 2 प्लस है, तो OQSU, इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसमें भी कितने फिर 2 ही तो प्लस है, इसमें भी 19 और 2 21, 2 प्लस है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बाकी ऑप्शन को चेक करें ना, तो 5 और तो 7, एक ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इनके अंदर 2 2 का फर्क है नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन को देखने पे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कैसा होगा कि C का अपोजिट ये है, D का अपोजिट ये है, W का अपोजिट ये है, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट है Y है, तो आप देखिए R का अपोजिट क्या आना चाहिए, R आपको दे रखा है, Q दे रखा है, इनका अपोजिट बताना है, तो आपको जैसे ही हम कहेंगे अपोजिट, तो अपोजिट से देखने पे तो ये नहीं बन रहा है, अपोजिट पे तो इसका क्या आना चाहिए आई आना चाहिए, आई तो स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक और तरीका लगा सकते हैं, वो क्या तरीका है, वो ये तरीका है, ये 2 पे आता है, ये 1 पे 1 घटा के लिख रखा है, इसको भी ये 4 पे ये 3 पे आता है, 1 घटा के लिख रखा है, 24 - 1 23, 26 - 1 25,
17 माइनस 1 16, 19 माइनस 1 18। देखो किसमें माइनस कर रखा है एक एक, तो एक एक माइनस देखे तो ये तो बढ़ा रखा है, ये बढ़ा रखा है, ये भी प्लस कर रखा है, इसमें माइनस कर रखा है। ये देखो 14 माइनस 1 13, 16 माइनस 1 15। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये देखो डीओजी को क्या लिख रखा है, डॉग लिख रखा है। डॉग का अर्थ होता है जेड और सीएटी का पूछ रखा है, तो डी ओ जी ये लिख रखा है। तो डी कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, ये कितने पे आता है। तो डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे। 15 और 7 22, 22 और 4 26 है। 26 पे क्या आता है, जेड, तो इसने लिख दिया जेड। हमें दे रखा है सी ए टी कैट, तो सी ए टी कैट, सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, टी कितने पे आता है 20 पे आता है। तो 3 और 1 4, 4 और 20 24, कितना आता है 24। 24 को कितना लिखते हैं, एक्स लिखते हैं हम, कितना लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो 15 की स्क्वायर लिख रखी है भाई, 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 की स्क्वायर कितनी 225। तो आपको दे रखा है 17 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 289। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यानी एक की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है, वो एक ही होती है, ठीक है। एक की क्यूब करें तो एक ही होती है। तो हमें क्या करना है, 15 की स्क्वायर करनी है। 15 की स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, 15 गुणा 15। तो 15 गुणा 15 करने पर कितना आएगा 225। तो हमारा 225 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे तो क्वेश्चन हमें तो दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, जिस तरीके से हमें ये बता रखा है कि 4 का संबंध 17 से है, तो उस तरीके से 6 का संबंध किससे होगा, 37 से। देखिए कैसे होगा कि 4 की जो क्या कर रखी है, स्क्वायर कर रखी है और इसमें एक जोड़ रखा है, क्योंकि 4 की स्क्वायर 16 होती है, 16 में एक जोड़ेंगे 17। तो 6 की स्क्वायर 36 है, 36 में एक जोड़ेंगे तो 37। तो 37 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 12 का संबंध 142 से दे रखा है, तो हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है 19 का संबंध किससे होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 359। कैसे आया, देखो 12 की स्क्वायर की 144 होती है, इसमें से 2 माइनस कर दिए और लिख दिया 142। हमें पूछ रखा है 19 का संबंध बताओ, तो 19 की स्क्वायर होती है 361, 19 मल्टीप्लाई 19। उसके बाद हम माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 359, यानी 361 माइनस 2 359। 400 किसका अंडर होता है 20 का, तो 21 का क्या हो गया 41। 441 किसका हो जाएगा 21 का हो जाएगा। तो बिल्कुल साधारण सा उत्तर है इसका। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट। जैसे बात करेंगे 8 की क्यूब दे रखी है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 512 होता है, तो 9 की क्यूब होती है 729। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, इसका आप मात्र इकाई अंक से ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको पूरा करके नहीं देखना, जैसे मैंने बात किया था 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये क्या अर्थ होता है 8 की पावर 3 का अर्थ होता है, यानी 8 की क्यूब का है। तो 8 8 64 का 4, 4 की इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32 का 2, इकाई अंक कितना है 2। तो 9 की पावर 3 का अर्थ क्या है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो 9 ने 81, 81 का 1, तो 9 1 9, इकाई अंक क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 9 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 6 की पावर 3 216 होती है, और 216 के अंदर क्या कर रखा है 2 को जोड़ रखा है, तो 8 की पावर 3 यानी 8 8 64, 64 का 4, 4 8 32, 32 का 2, 2 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि 8 की क्यूब कितनी है 512, 512 के अंदर 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 514। सेम लॉजिक इसी में काम कर रहा है, उसने प्लस किया था तो इसमें क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। फिर 5 की क्यूब होती है 125, 125 में से एक माइनस किया हुआ है तो 124। तो 10 की क्यूब कितनी होती है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 की स्क्वायर होती है 100 और 10 की क्यूब होती है 1000।
1000 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 999। 1331 11 की क्यूब होती है, 2197 13 की क्यूब होती है, तो इसका उत्तर आएगा 13। क्या आएगा 13। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बार क्या कर रखा है 7 की क्यूब दे रखी है, दूसरी बार क्या किया हुआ है 7 की स्क्वायर और क्यूब। देखो 7 की क्यूब दे रखी है 49, उसके बाद 343, 7 की पावर 3 होती है। तो हमें क्या देखना है 8 की स्क्वायर दे रखी होगी 64 और 8 की पावर 3 देखना है, जो हम काफी बार कर चुके हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 512। तो ये रहा आपका उत्तर 512। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट है, तो हमें क्या दे रखा है 7 की पावर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तरीके से पूछा जाता है आपसे डियर स्टूडेंट। जैसे 7 वाले का अगली संख्या ली इन्होंने और 56 से क्या कर दिया, 7 की अगली संख्या होती है 8, इन दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 56। तो हमें दे रखा है 9, तो 9 से अगली संख्या क्या होती है 10 और इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 90। तो 90 क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है उसकी अगली संख्या ली है, ठीक है। यानी जो इसके बाद वाली जो संख्या वो क्या होती है वो 8 होती है, तो 8 से करती है इसके बाद वाली ये। या फिर हम क्या कर सकते हैं जैसे 7 का या सेम इसको ना दे करके हमको क्या दे सकता था, अगर इसके अंदर ये 90 ऑप्शन में ना होता, ठीक है, तो हम कैसे करते 7 को किससे गुणा किया 8 से गुणा किया तो 56 आया। और 7 को अब 9 है तो 9 को किससे गुणा करेंगे, तो 9 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना आएगा 72। तो इसके दोनों आंसर आ सकते थे क्योंकि दोनों बार ये एग्जाम में आया हुआ है। एक बार इस तरीके से पूछा था कि सेम नंबर को जब हम ऊपर वाले से गुणा कर रहे हैं तो सेम नंबर को हम नीचे वाले से गुणा करेंगे। तो इसी के साथ हमने क्या किया था, ये जो चीजें थी हमने इसके अंदर की थी, ठीक है। बाकी के जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वाले जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करने का प्रयास करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का जो हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें डियर स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें ये देखने भी पता चल रहा है कि 12 का जो संबंध है वो 140 से है। यहाँ पे समानुपात का अर्थ क्या होता है कोई भी चीज का बटे के अंदर होना, और इसके बटे के अंदर कितना है 140, और इसका अब क्या देगा संबंध दे रखा है 156 से। तो 156 कब आ सकता है, 12 की मल्टीप्लाई में करूं 13 से तो कितना आएगा 156। तो 13 की मल्टीप्लाई में इसके अंदर करूंगा तो कितना आना चाहिए भाई 182 आता है। 13 गुणा 14 182 के पीछे आ जाएगी जीरो, तो 182 के पीछे क्या आ गई जीरो। देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा, क्या आ जाएगा 1820। ये मैथ का रूल लगता है इसमें। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसका पार्ट सेकंड आएगा और मैंने सारे पीवाई के क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर रखे हैं और जो एचएससी की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। थैंक यू।